हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि रामू अकेले काम को 100 दिनों में कर सकता है। श्यामू 120 दिनों में, रमेश 150 दिनों में अकेले काम कर सकते हैं। तो वे उस कार्य को एक साथ करते हैं, उन्हें 6,000 रुपये मिलते हैं। अब बताइए कि श्यामू का हिस्सा क्या होगा। श्यामू का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी क्या होता है, जो भी आपको टाइम दिया गया, टाइम चाहे डेज में दिया हो, चाहे मिनट में, चाहे आवर में, उनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 600। अब 600 को भाग करेंगे 100 से तो आएगा 6। तो ये रामू की इफ़िशियंसी 6 हो जाएगी। श्यामू की इफ़िशियंसी निकालने के लिए 120 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 पंचे 60। तो श्यामू की इफ़िशियंसी 5 आएगी। और रमेश की इफ़िशियंसी 15 चौका 60, तो यहाँ 4 आएगा। हमसे पूछा है कि श्यामू का हिस्सा कितना होगा। तो श्यामू का हिस्सा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए। श्यामू का हिस्सा पता करने के लिए पहले हम पूरी इफ़िशियंसी को जोड़कर जितना रुपए मिला उससे भाग कर देंगे। यानी हम एक इफ़िशियंसी का एक इफ़िशियंसी में मिलने वाला पैसा निकालेंगे। तो 5 4 9 और 9 6 15, तो 6,000 भागे 15 कितना आएगा, 400। तो 400 रुपये मिलेगा उसे जिसकी इफ़िशियंसी 1 होगी। तो श्यामू की इफ़िशियंसी कितनी है, अभी हमने निकाला 5, तो इसमें 5 से गुणा करिए तो 5 चौक 20, यानी 2,000 रुपये आएगा। यहाँ 1600 नहीं आएगा, 2,000 आएगा। ठीक है, 2,000 श्यामू को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब दो नल एक साथ काम करते हैं तो हौज 12 घंटे में भर जाती है। एक नल हौज को 10 घंटे ज़्यादा तेज़ी से भरता है। सॉरी, यहाँ 20 हमने मान के कैलकुलेशन भी किया है, तो अभी यहाँ 20 ले लीजिए। हौज को तेज़ी से भरने में जो तेज़ी से काम करने वाला नल है वो कितना समय लेगा। तो फिर से डेज दिया, मतलब जो भी टाइम दिया है, चाहे दिन, चाहे घंटे, चाहे सेकंड, उसे क्या करिए, आप उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम से हमें टोटल वर्क डन मिलता है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। अब यहाँ देखिए, बोला गया था कि जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 घंटे में करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ए और बी दो लोग हैं, तो यहाँ ए प्लस बी दोनों लोग हैं, तो 12 घंटे में करते हैं। और यहाँ किसी को भी मान सकते हैं आप, ए को या बी को, तो हमने मान लिया ए को। तो यहाँ ये 20 घंटे में काम करता है। इसका एलसीएम 20 और 12 का एलसीएम क्या होगा, आप एलसीएम इस प्रकार निकाल सकते हैं, या बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करें। जैसे 20 है तो 20 12 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 40 ले जाइए। 40 कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तो 20 तिहाई 60। अब कटेगा 12 से, हाँ। तो जो बड़ी संख्या का मल्टीपल होता है, अगर सभी संख्याएं कट रही हैं उससे, तो वही एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इफ़िशियंसी निकलेगी। तो इसकी इफ़िशियंसी 5 और 20 तिहाई 60, इस ए की इफ़िशियंसी 3। ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 5 आ गई और ए की इफ़िशियंसी 3। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। बोला है कि जो तेज़ी से काम करने वाला है वो कितना समय लेगा। तो तेज़ी से काम वही करेगा जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। इफ़िशियंसी मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, मतलब वर्क डन पर यूनिट। देखिए इफ़िशियंसी क्या होता है, इक्वल टू W अपॉन टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इफ़िशियंसी इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। यही होता है इफ़िशियंसी। तो जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, काम जल्दी करेगा। तो इफ़िशियंसी किसकी ज़्यादा है, बी की 2 आई, ए की 3 है। तो अब हमें निकालना है टाइम। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि E इक्वल टू W अपॉन टी होता है। तो टाइम निकालना है तो यहाँ पक्षांतर करिए, टी यहाँ जाएगा, ई यहाँ आएगा। तो टी इक्वल टू W अपॉन ई। डब्लू कितना है, पूरा काम 60, 60/E 3 है। तो 20 घंटे में आपका काम, जो जल्दी काम करने वाला है वो 20 घंटे में काम कर देगा। और जो धीरे काम करने वाला है वो कितने दिन में करेगा, 2 से भाग करिए तो वो 30 दिन में काम, सॉरी 30 घंटे में काम करेगा। अगर यहाँ घंटा दिया गया तो आप भी यहाँ आवर मान के चलेंगे। अगर यहाँ दिन दिया गया तो यहाँ भी दिन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि पाइप ए व बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे कितने कितने घंटे में भर सकते हैं। तो फिर से इनका एलसीएम लीजिए। जो भी टाइम दिएगा उनका एलसीएम लेंगे तो आपको वर्क, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इनका एलसीएम लेंगे 15 और 10 का, तो आएगा 30। इसको भाग करेंगे तो इफ़िशियंसी आ जाएगा। इफ़िशियंसी हमने निकाल लिया 3 कामा 2। अब देखिए क्या बोला है कि जब दोनों एक साथ काम करें,
यानी दोनों एफिशिएंसी ऐड हो जाएँ, 3 2 5, तो ये कितने दिन में काम करेंगी? टी इक्वल टू फिर से लगा दीजिए डब्ल्यू पानी, डब्ल्यू क्या है 30 और टोटल एफिशिएंसी क्या है 5, तो 5 छंग 30 यानी 6 घंटे में काम समाप्त कर देंगे। या इसकी ट्रिक एक और भी है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये 10 घंटा दिया गया है, ए 10 घंटे में काम करता है, बी 15 घंटे में काम करता है, तो ए प्लस बी अगर आपको निकालना है तो दोनों का रेसिप्रोकल लेके जोड़ दीजिए, यानी 1/10 प्लस 1/15, तो ये आएगा 1/60 1/6, तो जो नीचे है वही आपका आंसर आ जाता है। लेकिन कब? जब अलग अलग दिया हो और फिर सबका योग पूछा हो तभी आप ऐसा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी। इसका मतलब क्या है कि ए की इफिशियंसी बराबर होगी बी प्लस सी के। दूसरा दिया गया है कि एक काम को 9 ए और बी मिलकर एक काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं और सी इसे 48 घंटे में कर सकता है। बी अकेले इस काम को कितने घंटे में करेगा? तो देखिए एक दिया गया 9 घंटा 36 मिनट और एक 48 घंटे, ये सी का है और ये ए प्लस बी का है। तो हम चलिए इसका भी एलसीएम लेते हैं। ए प्लस बी कितना दिया गया है? 9 घंटे 36 मिनट और सी दिया गया है 48 मिनट, 48 घंटे। तो यहाँ हमने क्या किया, ए प्लस बी लिख लिया और ये सी लिख लिया। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए हमेशा जो ऊपर होता है उनका एलसीएम लेते हैं और नीचे का एचसीएफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 24/2 12/4 का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ, इनको भाग करिए तो आपका आंसर आएगा 12। आप आंसर का चेक कैसे करेंगे? आंसर चेक कर सकते हैं, इसको काटिए, कितना आएगा 12 और इसको काटिए 4 3 12, तो 12 और 3 का भी एलसीएम 12 ही आता है। तो इसको हमने फ्रैक्शन में इसलिए लिखा ताकि आप जान सकें कि फ्रैक्शन किस प्रकार एलसीएम निकाला जाएगा। तो फ्रैक्शन का एलसीएम इक्वल टू ऊपर वाले का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो यहाँ जो दिया गया था हमने लिख लिया, ए की इफिशियंसी बराबर है बी और सी के योग के, और यहाँ हमने इनका जब एलसीएम लिया तो 48 आया, चूँकि 48/5 और क्या है 48। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का तो एलसीएम होगा, यहाँ मान लीजिए 1 है, तो 48 48 का एलसीएम 48 और नीचे का एचसीएफ 5, 1 का एचसीएफ क्या आता है 1, 5, 1 का एचसीएफ 1 आता है, तो इसीलिए यहाँ 48 आ गया एलसीएम। अब इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा? देखिए 48/5, 48 48 कट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी इफिशियंसी 1 आएगी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 आएगी और सी की इफिशियंसी 1 आएगी, और ए इक्वल टू बी प्लस सी पहले से ही आपको दिया गया है। तो इन इक्वेशंस का प्रयोग करके सी इक्वल टू 1 रख दीजिए यहाँ पे, ए माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए तो 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। वहाँ पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क अपान एफिशिएंसी ऑफ बी करेंगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, 24 घंटे। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में और बी और सी 8 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को कितना समय लेगा करने के लिए? तो फिर से जो भी आपको टाइम दिया गया उनका एलसीएम लीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो ए प्लस बी कितना दिया था 12, बी प्लस सी 8 दिया, सी प्लस सी 6 दिन। अब इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 24। इसको डिवाइड करेंगे तो 2, इसको 3, यहाँ 4, यानी इनकी इफिशियंसी हो जाएगी ए प्लस बी की इफिशियंसी 2, बी प्लस सी की इफिशियंसी 3, ए प्लस सी की इफिशियंसी 4। इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2। निकालना क्या था कि उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, तो हमें बी को रखना है, ए सी को हटाना है, तो ए सी यहाँ है, तो ये वाला इक्वेशन लेंगे हम, ए सी इक्वल टू 6 दिन है, यहाँ पे 6 लिख दो, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 माइनस 6, 9/2 माइनस, सॉरी हम 6 क्यों लिखेंगे, हमें तो इफिशियंसी लिखना है ना, ए प्लस इक्वल टू 4 लिखेंगे हम, यहाँ 4 लिखिए तो 9/2 माइनस 4, तो यहाँ से बी आ जाएगा आपका 9/2 को क्या लिख सकते हैं 4.5, और इसको लिख सकते हैं 4 1/2 और -4, तो -4 + 4 कट जाएगा 1/2, बी की इफिशियंसी हो जाएगी। अब बी कितने दिन में काम करेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है W/1
वर्क डन अपॉन इफिशियंसी 24/1/2 इक्वल टू 48 दिन में काम हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया कि बड़ी संख्या हो सकती है एलसीएम या बड़ी संख्या का मल्टीपल आंसर हो सकता है। जब आप मतलब ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे सभी कट जाए। जैसे यहाँ आप 12, 8, 6 का एलसीएम निकाल रहे थे, तो बड़ी संख्या या बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा आंसर। तो 12 से 8 नहीं कटेगा, तो 12 का मल्टीपल 24, अब कट जाएगा 8। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा 24 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद है एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या का डिफरेंस एचसीएफ हो सकता है, या तो उसका फिर हम फैक्टर निकालेंगे तो वो एचसीएफ हो सकता है। मतलब जो फैक्टर आएगा वो उसको आप जब जो फैक्टर आएगा, जो भी यहाँ संख्या होंगी जिसका आपने डिफरेंस लिया, वो डिविजिबल होंगी इससे अगर दोनों, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 8, 10, 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ समाप्ति पर 10, 50 रुपये प्राप्त होता है। ए की मजदूरी का हिस्सा। तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम आएगा 120, भाग करेंगे तो इफ़िशियंसी निकल आएगा। अब पूरी इफ़िशियंसी को ऐड करके हम वर्क डन में भाग करेंगे तो एक इफ़िशियंसी को मिलने वाला पैसा मिल जाएगा। निकालना क्या था हमें, ए मजदूरी का हिस्सा क्या होगा, तो ए की इफ़िशियंसी 15 है तो गुणे 15 कर देंगे तो 450 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर का एचसीएफ लेंगे और नीचे का एलसीएम। दूसरा क्वेश्चन है कि 16 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 26 दिनों में समाप्त करते हैं। 13 कर्मचारी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब भी आपका दिन भी दिया हो, घंटे भी दिए हों, तो आप क्या करेंगे, एक MDH फार्मूला होता है, MDH अपान डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आएगा M1D1H1 अपान W1 इक्वल टू M2D2H2 अपान W2। तो यहाँ पे कार्य दिया ही नहीं गया है तो कार्य को नहीं लिखेंगे, हम केवल मेन और डेज और आवर को लिखेंगे और यहाँ से हम निकाल लेंगे डेज को। तो यहाँ से डेज 24 आ जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि 7 मकड़ी 7 जाला 7 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। तो देखिए यहाँ पे वर्क दिया गया है, वर्क क्या है, 7 जाला बनाना। तो 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाला बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी। 7 से 7 कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आपका। सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, दिन तो यहाँ रखा जाता ना MDH, डी तो ऊपर रहेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर 7। दूसरा क्वेश्चन है कि 8 पुरुष 35 दिन में काम करते हैं, तो 21 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो फिर से यही लगाएंगे आप MDH वाला, तो यहाँ से आंसर आपका आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक नल हौज को 20 घंटे, बी अकेले 30 घंटे में, सी उसे 40 घंटे में पूरा खाली कर देता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कब भरेगा। तो अभी तक क्या था कि जब इफ़िशियंसी वो बोलता था कि ये इतने समय में इसे भर देगा, तो भरने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ जोड़ते थे, इफ़िशियंसी को जोड़कर भाग देकर हमें पता चल जाता था कि ये कितने दिन में इसे भर पाएगा हौज को, या कोई भी काम कर पाएगा। लेकिन अब क्या है कि इसमें एक सी आ गया जो कि उसे ख़त्म करने का काम कर रहा है, यानी जो भी काम किया गया उस काम को बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये हौज को खाली करने का काम कर रहा है, तो इसकी इफ़िशियंसी हम निगेटिव में लेंगे। तो आवर क्या क्या है, 20 आवर, 40 आवर, 30 आवर, कैल्शियम कितना आएगा 120। अब भाग करेंगे तो इफ़िशियंसी 6, 4 और 3। अब यहाँ जब हमने ये क्या कर रहा है कि 40 घंटे में खाली कर रहा है तो -40, इसीलिए इफ़िशियंसी भी -3।
तो हौज कब भरेगा? तो टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, तो 120/6 + 4 - 3, क्योंकि यहाँ ये काम को माइनस कर रहा है ना, इसीलिए जब इसको हम हल करेंगे 6 4 10 - 3 7, 120/7 आंसर हो जाएगा। 120/7 घंटे में टंकी भर जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 24 मिनट 32 मिनट में भरते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि हौज 18 मिनट में भर जाए? तो इसमें देखिए कि हौज 18 मिनट में भर जाए, बी तो हमारा बंद हो चुका, तो अब हौज को कौन भरेगा 18 मिनट तक? यानी ए भरेगा। तो चलिए हम निकालते हैं पहले कि ए ने 18 मिनट में कितना काम किया। यहाँ काम क्या है? हौज को भरना। तो काम कैसे निकालेंगे? T=W पानी होता है तो W=TE हो जाएगा। तो W=TE। टी क्या है? टी मतलब टाइम, तो 18 मिनट। और ई क्या है? ई मतलब इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी कैसे पता करेंगे? हमने आपको बताया जब भी जो भी आपको टाइम दिया जाए उसका एलसीएम निकालिए तो टोटल वर्क मिलेगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इफ़िशियंसी मिल जाएगा। तो यहाँ किसकी इफ़िशियंसी चाहिए? ए की। ए की इफ़िशियंसी कितनी आई? 24 चौका 96, तो 4। तो 18 चौका 72। तो हमारा जो ए है वो उसने 72 लीटर भरने का काम कर दिया। यानी कि इसका मतलब है कि 96 लीटर था, तो 24 लीटर हमारा बी ने, जब बी को हमने बंद किया तो बी बंद होने से पहले 24 लीटर भर चुका होगा। तो यही बताना है कि कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए। यानी कि जब बी का काम समाप्त हो जाएगा तब हम बी को बंद कर देंगे। यानी कि बी को 24 लीटर पहले भरना होगा। तो देखते हैं कि बी 24 लीटर कितने समय में भरेगा हौज को या नल को या टैंक को। सॉरी, नल कहाँ होगा? टैंक। तो T=W/E होता है। W क्या है? अब कितना काम करना है? B को 24, और B की इफ़िशियंसी कितनी है? 3, तो यानी 8 मिनट। जितने समय में ये 24 लीटर को भर देगा उतने समय में हम बंद कर देंगे। और ये 24 आया कहाँ से? जो हमारा 18 मिनट तक ए काम करेगा, यानी कि, और जो 18 मिनट में ए के द्वारा काम करने से बचा हुआ होगा वही तो भरेगा बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है कि 15 पी जो है वो 15 दिनों में 2 स्टेशन के बीच रेलवे टैंक बिछा सकता है और क्यों? समान काम 10 दिनों में कर सकता है। आर की सहायता से उन्होंने का मतलब है पी और क्यों केवल 4 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो आर अकेले कितने दिनों में काम करेगा? तो हमने आपको बताया है जो भी दिया जाए, दिन, घंटा या सेकंड, उसका पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम हमने इसका निकाला 15 10 4 का, तो आया 60। वहाँ दिया गया था कि पी क्यू आर, यानी कि आर और उन्होंने मिलकर काम किया, तो 4 दिन में, तो चलिए यहाँ पी क्यू आर 4 दिन में, और उनकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 15। अब यहाँ पी क्यू आर जब 15 है और क्यू 6 है, पी 4 है, तो आर कितना होगा? 5। तो आर कितने दिन में काम करेगा? टोटल वर्क बटे आर की इफिशियंसी 5, 60/5 12 दिन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में पानी से भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। वह समय जिसमें रिसाव अकेले टैंक खाली कर दे ज्ञात कीजिए। तो देखिए जितने भी टाइम दिया गया, एक 2 घंटा दिया गया, एक 8 घंटा, तो इनका निकालेंगे हम एलसीएम। लेकिन यहाँ आपको देखना है कि पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण भरने में 2 घंटे अधिक लगता है। यानी कि टंकी भरती थी 8 घंटे में और रिसाव होने के कारण कितने घंटे में भरेगी? 8 + 2। तो यहाँ से हमने 10 और 8 कैल्शियम लिया, 40 आया। अब रिसाव की इफ़िशियंसी आ गई 4। सॉरी, इसमें रिसाव की इफ़िशियंसी में कौन कौन शामिल है? 8 + 2 ना। और ए की इफ़िशियंसी आ गई 5। रिसाव की कितनी है? 4। मतलब इसमें रिसाव नहीं बल्कि दोनों शामिल है ना।
तो आप ये बताइए कि रिसाव की इफ़िशियंसी कितनी होगी। अगर आप देखें तो रिसाव में क्या है, रिसाव में आपका ए भी शामिल है, उसकी इफ़िशियंसी है 5, और रिसाव खुद शामिल है, तब जाके 4 आया। तो रिसाव की कितनी आएगी, रिसाव की 1 इफ़िशियंसी आएगी ना। तो बोला है कि अकेले ये कितने समय में खाली कर देगा। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल कितना लीटर खाली करना है, 40 लीटर, और रिसाव की इफ़िशियंसी कितनी है, 1, तो 40 घंटे में खाली हो जाएगी टंकी। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए और हर में 5% की कमी की जाए तो नया भिन्न 5/2 हो जाता है, मूल भिन्न क्या होगा। तो 20% की वृद्धि मतलब होता है 20/100। तो हम मान लेते हैं कि ये वास्तविक भिन्न थी और इसमें जो वृद्धि की गई वो 20 की गई, तो ये हो जाएगा 120। तो n गुणे 120। उसी प्रकार d इंटू 95, n फॉर न्यूमिनेटर d फॉर डिनोमिनेटर इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से n/d इक्वल टू 95/48। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 18 दिनों में और बी 12 दिनों में, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य को कुल कितने दिनों में पूरा किया गया। तो हम जानते हैं कि इसमें हम एक रूल लगाएंगे कि जो काम छोड़ रहा है उससे उतने ही दिन हम काम करवा लेंगे, ठीक है। और उसमें बोला कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। तो इसका क्या मतलब है कि उससे पहले तो दोनों ने काम किया होगा, उससे पहले दोनों ने काम किया होगा, तो दोनों की इफ़िशियंसी हुई होगी। तो 3 2 5 टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी, तो 36/5। लेकिन हम ये जानते हैं जब भी काम छोड़ने की बात आएगी तो जो भी काम छोड़ रहा है हम उससे उतने ही दिन काम करवा लेंगे। तो 3 इफ़िशियंसी वाला 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 3 गुणे 3 हम यहाँ उससे उतना काम करवा लेंगे। इसको भाग करेंगे तो 9 डेज इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि ए 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाता है, तो पहले वाले केस में तो अगर पहले शब्द आता है तो उसमें हम उससे काम करवा लेंगे। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि अगर कोई लेबर आपसे कहता है कि मैं 3 दिन, मतलब 3 दिन, अगर आपको ये पता है कि वो 3 दिन पहले ही काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला जाएगा, तो आप उससे कहेंगे नहीं, काम कर लीजिए। यानी कि 3 दिन पहले आपको पता है तो तब तो आप काम करा सकते हैं, लेकिन वो 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है तो आप जान सकते हैं कि 3 दिन बाद तक तो ए और बी तो दोनों साथ रहे होंगे 3 दिन तक। जैसे 3 दिन पूरा हुआ उसके बाद बी काम नहीं करेगा, कहने का मतलब एक ए काम नहीं करेगा ना, इसमें बोला गया है ए। तो ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं, जैसे ही चौथा दिन आया उसी दिन ए ने काम छोड़ दिया। तो हम निकालेंगे कि पहले तो इफ़िशियंसी निकालो, तो 12 दिन 15 दिन इनका टोटल वर्क 60, इफ़िशियंसी 5 और 4, तो 3 दिनों तक ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा। हमें पता है कि टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई होता है, डब्ल्यू इक्वल टू ई टी होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू ई कितना है, 5 4 9, टी कितना है 3 दिन, तो यहाँ से 27 यूनिट काम हो जाएगा। बचा कितना काम, 60 काम था और अब बचा 33 काम। अब 33 काम तो बी ही करेगा, तो जब बी की इफ़िशियंसी 4 है तो ये करेगा आपका 8 सही 1/4 दिन में ये काम करेगा, और 3 दिन पहले ही काम हो चुका है, तो टोटल कितने दिन लगे, 11 सही 1/4 दिन। कहने का मतलब ये है अगर काम 3 दिन के बाद अगर शब्द आता है बाद, तो आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल से, मतलब 3 दिन पहले तो सभी लोग उपस्थित ही होंगे काम करने के लिए, तो बाद के लिए तो काम करने के लिए उपस्थित होंगे, तो काम निकाल लीजिए कि कितने दिन में वो उतना काम करेंगे। और अगर पहले शब्द आता है, बिफोर शब्द आता है, तो उतना काम उनसे करवा लें। दूसरा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 25
डेज में कर सकता है, बी 30 डेज में। अगर वे मिलकर काम करें तो 5 दिन में कर सकते हैं। कितना काम कितना काम पूछा है कि अगर वे दोनों मिलकर 5 दिन में काम करें तो कितना काम रह जाएगा। तो इसके लिए फिर से हम ए और बी का 25 30 का लासा निकालेंगे, तो 150 इफ़िशियंसी निकालेंगे 6 और 5। तो बोला गया है कि 5 दिन तक काम कराना है आपको। तो W इक्वल टू कितना होता है, टी इंटू ई। टी है 5, ई कितनी है 6 5 11, 11 25 55, 55 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट बचेगा, 150 माइनस 55, 95 यूनिट काम बचेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ए कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है और बी 1/3 कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात करें कि ए और बी मिलकर काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बोला है कि ए कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, यानी 2/5 भाग 6 दिन में पूरा होता है। तो पूरा का पूरा एक काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये 5×30/2 यानी 15 दिनों में ए काम को पूरा करेगा। और बी इसी प्रकार कितने दिनों में करेगा, वो 30 दिन लेगा। तो बी जो है वो 30 दिन लेगा। तो 15 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 30। इसको जब इफ़िशियंसी निकालेंगे तो 2 और 1। क्या बोला है कि ए और बी मिलकर काम का 4/5 भाग, तो काम तो करना ही है लेकिन काम 30 है। 30 का 4/5 भाग कितना आएगा 24। और दोनों मिल के काम करेंगे यानी 2 1 3, 24/3 कितना होता है 8। तो इसका 8 आंसर।